हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इसके आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है सामवेद। यह वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा वेद है। तो चलिए आगे हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। साम वर्ड की मीनिंग है सॉन्ग यानी कि गीत या संगीत। तो गीत से यह पता चल रहा है कि इस वेद में संगीत से संबंधित बातें हैं। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि इसमें किस तरह के संगीत और क्या आते हैं। इस वेद में मुख्य रूप से यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों या गीतों का एक कलेक्शन है। इस वेद को इंडियन म्यूज़िक यानी कि भारतीय संगीत का जनक कहा गया है, क्योंकि इस वेद से ही भारतीय संगीत की शुरुआत हुई थी। इस प्रकार वैदिक साहित्य में सामवेद की महत्वपूर्ण भूमिका है, और साथ ही जो संगीत के 7 स्वर हैं सा रे गा मा पा धा और नी, उनका ओरिजिन भी सामवेद से ही हुआ है। इसकी रचना 1200 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। सामवेद में 1875 मंत्र और 6 अध्याय हैं, लेकिन केवल 75 मंत्र ही इसके हैं और बाकी जितने 1800 मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। चारों वेदों में से सामवेद का बहुत ही कम ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन संगीत में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जो इसके मंत्रों का जाप करने वाले जो पुजारी थे उनका नाम उद्गाता था। उद्गाता ही इसके मंत्रों का जाप करते थे। इस प्रकार सामवेद को इंडियन क्लासिक म्यूज़िक यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है, क्योंकि यहीं से संगीत की शुरुआत भी हुई थी। और भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, एक हिंदुस्तानी संगीत और दूसरे कर्नाटक संगीत। जो हिंदुस्तानी संगीत होते हैं वो उत्तर भारत में प्रचलित हैं, उत्तर भारत में फ़ेमस हैं, और जो कर्नाटक संगीत है वह भारत के दक्षिण भाग में फ़ेमस हैं। जो हिंदुस्तानी संगीत थे वह मुग़ल और बादशाहों के समय में विकसित हुए थे, और जो कर्नाटक संगीत है वह इंडिया की सदर्न पार्ट यानी कि दक्षिण भाग में विकसित किए गए थे। तो सामवेद यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर कोई परेशानी है तब भी पूछिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक और शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।